ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। मैं दंडपाणि आचार्य इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम यहां पर अभी प्रकल्प चला रहे हैं तर्क संग्रह का, उसमें हम पदकृत्य के साथ तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। पहले मूल को पढ़ रहे हैं, मूल के अंदर उसका पदकृत्य को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा हेत्वाभास का लक्षण, अर्थात हेत्वाभास की भूमिका क्या है, हेत्वाभास किसे कहते हैं और हेत्वाभास की जरूरी क्यों है, आवश्यकता क्या है हेत्वाभास का, वो हमने कल पढ़ा। तो आज हमें पढ़ना है उस हेत्वाभास के बारे में। हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सभ्य विचार कहा था, तो आज लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभ्य विचारो नैकांतिका, पहला वाला सभ्य विचारो नैकांतिका अनैकांतिका। जो सभ्य विचार है उसका नाम क्या है? अनैकांतिक। क्या नाम है उसका? अनैकांतिक भी उसे कहते हैं, ठीक है। सत्रिविधा, वह सभ्य विचार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात। किन भेद से? साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात। तो साधारण भेदात, असाधारण भेदात, अनुपसंहारी भेदात। भेद शब्द से प्रत्येकम अन्वयः, ठीक है। तत्र साध्याभावत वृत्ति ही साधारणो नैकांतिका सामान्य कहा। देखो, जो साधारण नाम के सभी विचार है ना, वो उसका लक्षण बता दिया। साध्याभावत वृत्ति ही, साध्य का जहाँ अभाव हो उसे क्या कहते हैं? साध्याभावान। जैसे रथ है, हम एक सामान्यतः जो हम अनुमान लेते हैं, सामान्य अनुमान का आकार लेते हैं, पर्वतः बन्हीमान। क्या लेते हैं? पर्वतो बन्हीमान धूमात, यही लेते हैं, यही लेते हैं। पर्वतो बन्हीमान धूमात ली। साध्य क्या है? बन्ही। पक्ष क्या है? पर्वत। हेतु क्या है? धूम, ठीक है। तो साध्य क्या है? बन्ही। तो साध्य कहाँ नहीं रहता? बन्ही कहाँ नहीं रहता? तो कहा बन्ही तो रद में नहीं है। कहाँ नहीं है? जल रद में नहीं है। तो ठीक है, साध्या भाववान जल रद हुआ। तो तद्वृत्ति क्या होना चाहिए? तद्वृत्तित्व यदि धूम में आ जाता, धूम भी हेत्वाभास हो जाता। धूम में क्या होता है? धूम में भी हेत्वाभासत्व आ जाता, धूम में भी। लेकिन धूम तो हेत्वाभास नहीं है, वो सद्धेतु है, असद्धेतु नहीं है। तो हमें एक ऐसी असद्धेतु की खोज करनी है जिसमें यह लक्षण साधारण का लक्षण चला जाए, अर्थात जहां पर साध्य न हो वहां जाकर हेतु बैठा हो, यह हमें ढूंढना है। उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पर्वतो बन्हीमान प्रमेयत्वा। देखो क्या दिया? प्रमेयत्व हेतु दिया। पर्वतो बन्हीमान प्रमेयत्व सामान्य था, ठीक है। धूमात की जगह प्रमेयत्व दे दिया। अब यह असद्धेतु हो गया। कैसे? देखिए, प्रमेयत्वम जो हेतु दिया यहाँ पर, यह हेतु कैसा है? तो साध्य क्या है? बन्ही। साध्य भाव बन्य भाव। तद्वान जलरथ। तद्वृत्ति ही प्रमेयत्व है कि नहीं? देखो, तद्वृत्ति प्रमेयत्व है कि नहीं? है। प्रमेयत्व हर जगह है। प्रमेयत्व जलरथ में भी है, पर्वत में तो है, लेकिन जलरथ में भी है। दोनों जगह में यह है, प्रमेयत्व है। अतः क्या जाएंगे हम कि यही क्या है? साधारण दोष से ग्रस्त है। साध्याभावद वृत्तित्वम। क्या? साध्याभावद वृत्तित्वम साधारण हेत्वाभास से लक्षणम, ठीक है। क्यों? अब आगे समझा रहे हैं। प्रमेयत्वस्य, प्रमेयत्वम जो यह हेतु साधारण क्यों है भाई? साध्याभावत वृत्ति यह कैसे? तो कह रहे हैं प्रमेयत्वस्य बन्य भावती, जो प्रमेयत्वस्य हेतु हो बन्य भावती साध्याभावती हृदय विद्यमानत्वात्। तो वृत्ति तो मिल गया, ठीक है। वृत्ति तो मिल, साध्याभावत अवृत्तित्वम व्याप्ति लक्षण है। व्याप्ति लक्षण भी क्या है? साध्याभावत अवृत्तित्वम, ठीक। उसका उल्टा साध्याभावत वृत्तित्व का तो साधारण आ जाएगा, इसे व्यभिचार कहते हैं, ठीक है। अब इससे पदकृत्य देखते हैं। तत्रेति साधारणादि त्रितय मध्येत्यर्थ। सभ्य विचार 3 प्रकार बताए थे। साधारण असाधारण अनुपसंहार। उन मध्य जो तत्र, उन मध्य में जो साधारण का लक्षण बता रहे हैं। तत्र माने उनके बीच में, उन मध्य जो साधारण है उसका लक्षण तो यह है बता रहे हैं। अथ विरुद्धे अति प्रसक्ति रीति मास्मद्रिप्य सपक्ष वृत्तित्वस्य निवेशात्। आपकी दर्प कर रहा है, बोल रहा है तुमने गलत कहा। ऐसे कोई कह सकता है? तो पदकृत्य पहले बोल रहे हैं, अरे कोई ऐसा नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? अरे ये तो विरुद्ध में अतिव्याप्ति हो गई। ऐसा मास मदिर पे दर्प न कर, हमने कोई गलत नहीं कहा। बोले क्यों? सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। देखो,
वृद्ध का लक्षण क्या है? साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। ठीक है, साध्या भाव व्याप्त हेतु विरुद्ध। अर्थात क्या है? साध्य क्या है? साध्या भाव व्याप्त हेतु। ये जो हेतु प्रमेयत्व हेतु है, साध्या भाव माने बन्य भाव कहाँ कौन है? रद। तत्र व्याप्त है कि नहीं है? तो ये भी विरुद्ध हो गया है हेतु। तो नहीं, विरुद्ध तो हो गया, लेकिन अब इसमें और कुछ जोड़ रहे। क्या जोड़े? सपक्ष वृत्तित्व भी जोड़ना है। सपक्ष वृत्तित्व से भी निवेश अब नहीं है। देखो, क्योंकि जो विरुद्ध हेतु होता है उसकी वृत्ति कहाँ नहीं, वह उसकी वृत्तित्व कहाँ नहीं होती है? सपक्ष में उसकी वृत्तित्व नहीं होती। अर्थात विरुद्ध जो हेतु होता है वह सपक्ष में भी नहीं रहता है। किसमें रहता है? सपक्ष में नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है साध्य भाव जो अलग से में रहता है, जो हम क्या लेते हैं, यदि हम विरुद्ध का उदाहरण लेंगे तो देखिएगा वहाँ पर साध्य भाव व्याप्त तो रहेगा, लेकिन हम सपक्ष वृत्तित्व भी नहीं रहेगा उसमें। लेकिन इसमें क्या विशेष, क्या इसमें साध्य भाव व्याप्त तो है, साथ में वो सपक्ष वृत्तित्व भी है। तो सपक्ष वृत्तित्व सती साध्या भावत वृत्तित्वम साधारणस्य लक्षणम, ऐसा हम इसका करेंगे, इसका थोड़ा लंबा लक्षण कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहेगा अथ, फिर कहेगा एवं अपि स्वरूपा सिद्धे दूषणम जागृति माँ वह गर्भम पक्ष वृत्तस्य यथात्वत। बोल अच्छा, तो और देखो, फिर हम और जगह गलती दिखाएंगे तुम्हारा। स्वरूपा सिद्धि में देखो, स्वरूपा सिद्धि है दूषणम जागृति। देखो, स्वरूपा सिद्धि में दूषण देखना हो तो शब्दो गुण चाक्षुत्व है ना। क्या शब्दो गुण चाक्षुत्वात्? स्वरूपा सिद्ध माने सामान्यतः पक्ष में न होना। ठीक है, क्या पक्ष में न होना? शब्दो गुण चाक्षुत्व, जो चाक्षुत्व है वो शब्द में है ही नहीं, सामान्यतः यही है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए प्रमेयत्व लेंगे तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं। देखो, पक्ष वृत्तित्वस्यापिथात्वात्, हमें यहाँ यह कहना है कि पक्ष वृत्तित्व यहाँ पर हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? सपक्ष वृत्तित्वे सती पक्ष वृत्तित्वे सती साध्या भावत वृत्तित्वम। लेकिन स्वरूपा सिद्धि में तो पक्ष वृत्तित्व होता नहीं है, अतः उसको स्वतः व्यावृत्ति हो जाएगा। अतः गर्भम माँ वह, तुम गर्भ को मत धारण करो, हमने कोई गलत नहीं कहा, इसलिए चुप होकर बैठो के पदकृत्यकार कह रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। क्या कहा? सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण किसे कहते हैं? बोले सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, सभी सपक्ष से और विपक्ष जो व्यावृत्त है तो है एवं कहाँ रहता है? मात्र पक्ष में रहता है, इसे असाधारण कहते हैं। यथा शब्द नित्य शब्दत्वात्, तो हेतु क्या है इसमें? शब्द नित्य शब्दत्वात् में हेतु है शब्दत्व हेतु। ठीक है, तो सपक्ष क्या है ही नहीं। असपक्ष देखेंगे तो नित्य देखिए, साध्य क्या है? नित्यत्वम साध्यम। सपक्ष क्या होगा इसका? सपक्षम। नित्य क्या है? आकाश आदि, वहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, विपक्ष क्या है? घटादि, जहाँ नित्यत्व नहीं रहता है। नित्यत्व कहाँ रहता है? आकाश आदि में रहता है, परिणाम में रहता है, वहाँ शब्दत्व है नहीं है, तो सपक्ष में भी नहीं है। विपक्ष देखेंगे, विपक्ष क्या है? नित्यत्व का, नित्यत्व भाववान क्या है? तो घटपटा दिए, वहाँ पर भी शब्दत्व नहीं है। कहाँ है? पक्ष मात्र वृत्ति, मात्र शब्द में ही है, अतः स्वतः हो गया। वही कह रहे हैं शब्दत्वम सर्वेभ्य नित्येभ्य अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति, अतः एतत् किम हेत्वाभास दोष दुष्टम। ठीक है, असाधारण दुष्टम, इसका पदकृत देखेंगे, पदकृत छोटा सा है। सर्वे सपक्षा विपक्षास्तेभ्य व्यावर्तत इति सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः केवल व्यतिरेक वारणा तद्भिन्न इत्यपिदेयम। एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, देखिए पहले तो कह दिया, मूल में कह दिया कि जो सभी सपक्ष विपक्ष जितने भी हैं सबसे व्यावृत्त होते हैं, जब कारता है पक्ष मात्र। तो हम एक बार उदाहरण ले लेते हैं किसका? केवल व्यतिरेकी का। पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, यही है पृथ्वी इतर भिन्ना, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, कैसे भी हम ले सकते हैं उसको। तो वहाँ देखिए जो गंधवत्व जो हेतु है वह हेतु कहाँ है? सपक्ष में है? नहीं। विपक्ष में है? नहीं। पक्ष मात्र वृत्ति में है? हाँ, तो लक्षणा चला गया। क्यों? जो गंधवत्व जो हेतु है वह हेतु कहाँ है? वह सपक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है। ठीक है, और पक्ष मात्र वृत्ति है। तब क्या किया जाए उसका? तो कह रहे हैं कि तद भिन्नम। क्या? तद भिन्न। तो तद भिन्नत्व जोड़ना, क्या जोड़ना है? सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तस्वती पक्ष मात्र वृत्तित्व कहा, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? केवल व्यतिरेक भिन्नत्वम। क्या जोड़ेंगे? केवल व्यतिरेक भिन्नत्वम, ऐसा भी हम उसमें जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेन विषय है। अब चलते हैं तीसरा, जो अनेकांतिक का जो तीसरा है, क्या? अनुपसंहारी। साधारण हो गया, असाधारण हो गया, अब आया अनुपसंहारी।
अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति कहा। क्या कहा? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि उस हेतु के साथ अन्वय दृष्टांत अथवा व्यतिरेक दृष्टांत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमें देखना है। वाक्य क्या है? अनुमान वाक्य सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये लिया। तो देखिए सर्वम पक्ष है, ठीक है, अनित्यम कहा तो अनित्यत्वम यहाँ पर साध्य है, प्रमेयत्वम यहाँ पर हेतु है, प्रमेयत्वात् कह दिया। तो सर्वम कहने से पक्ष में आ गया। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् यथा, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा है ही नहीं कुछ। क्या? कुछ नहीं बचा है नहीं कुछ। क्यों? सर्व अनित्यम प्रमेयत्वात् कहने के बाद यथा क्या क्या कहेंगे? यथा। घट कहेंगे तो भी पक्ष में आ गया, पट कहेंगे पक्ष में आ गया, मंदिरम कहेंगे पक्ष में आ गया, यज्ञशाला पक्ष में आ गया। हम जलरथ सब कुछ भी ले लीजिए, सब पक्ष में। सर्वम कहने से सर्वपदा विधेयत्वम सर्वत्रास्ति थी। ठीक है, सर्व कहने सब कुछ आ गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति, किसी प्रकार का यहाँ पर दृष्टांत नहीं है। ठीक है, अन्वेति। ठीक है, अब बरे केवलान्वयिनी अतिव्याप्ति वारणा अन्वयेति केवल व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति वारणा व्यतिरेकेति। अब देखिए सामान्य यहाँ पर ध्यान देंगे हम, पदकृत्य देखना है हमें। तो देखिए केवल व्यतिरेक केवलान्वयिनी अतिव्याप्ति वारणा अन्वयेति। अब व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी, इतना ही कर लो। अन्वय देने की क्या जरूरत है? व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी तो कहें। देखो जो केवल व्यतिरेकी होते हैं, केवलान्वयी जो होते हैं, उसमें व्यतिरेक दृष्टांत तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? माँ इदम वाच्यम प्रमेयत्वात् कहा, इदम वाच्यम प्रमेयत्वात्। अब यहाँ व्यतिरेक दृष्टांत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो व्यतिरेक दृष्टांत रहित हो गया, चला गया वहाँ पर लक्षण। लेकिन क्या जोड़ेंगे? नहीं, क्या देना हमें? केवल केवलान्वय अतिव्याप्ति अन्वय ने अन्वयेति दातव्यम, अन्वय दे दिया तो अन्वय दृष्टांत तो उसमें है, रहता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा दे दिया केवल व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति व्यतिरेकेति। चलो व्यतिरेक मत बोलो, फिर अन्वय दृष्टांत रहित अनुपसंहारी बोल दो। तो बोले फिर वही बात, अब केवल व्यतिरेक में दिक्कत हो जाएगा। उसमें तो क्या नहीं रहता, सामान्यतः अन्वय दृष्टांत रहित होता है वो केवल व्यतिरेकी, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा, तो दे दिया। ठीक है, अतः स्वतः अन्वय पद भी आवश्यक है, व्यतिरेक पद भी आवश्यक है। ठीक है, सामान्य है। अत्रेति, अत्र सर्वस्यापि कहा ना ऊपर, तो अत्र सर्वस्यापि का अन्वय करें। यहाँ का अन्वय नीचे कर रहा है, अत्र सर्वस्यापि। ठीक है, उपदर्शिता अनुमान इत्यर्थः। अत्र माने जो हमने पहले क्या दिया, दिखा दिया, अनुमान दिखा, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, इस अनुमान में ऐसा। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, आज क्या हो गया है, जो सभ्य विचार है उसके बारे में यह समाप्त हो गया। क्या सब साधारण असाधारण अनुपसंहारी। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।